ये बहुत ही दुखद है और सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं के साथ में सीधा कुठाराघात है। बहुत समय से इस प्रकार की वहाँ स्थितियाँ सुनने में आ रही थी, लेकिन आज जो वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण हुआ है प्रसाद का, और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ जो अभी वर्तमान में हैं, उन्होंने जिस प्रकार का एक दुखद भरा स्टेटमेंट दिया है, सारे सनातन धर्मावलंबी इससे आहत हैं कि भगवान वेंकटेश्वर का पूजन करने के लिए भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेकों देशों से लोग आते हैं। इससे संपूर्ण सनातन धर्म की क्षति हुई है। और मैं स्वयं भगवान विष्णु के इस जो लड्डू का प्रसाद वहाँ चढ़ता है, मेरी सरकार से ये मांग है कि जब तक पूरी स्थिति शुद्ध ना हो, सूक्ष्म मात्रा में ही प्रसाद भक्तों को दिया जाए, और वो जो बड़े स्तर पर प्रसाद बनाया जाता है तत्काल उस पर रोक लगानी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ऐसा किया है ये बहुत महापाप है। तिरुपति बालाजी के प्रति अगाध श्रद्धा पूरे विश्व के हिंदुओं की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी दुर्घटना बाद में ना हो, इसके लिए एक व्यवस्था वहाँ बनानी चाहिए। वैसे तो जो प्रसाद का एक अलग से डिपार्टमेंट है वहाँ पर, और इस समय दुर्भाग्य से जो टीडीपी की सरकार के जो मंत्री हैं वो ईसाई है जो इसको देख रेख कर रहे हैं, तो इसलिए इस घटना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसकी हम सब लोग जांच की मांग करते हैं और दोषियों को दंडित किया जाए। ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है, और जिस प्रकार से सनातन धर्म का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है, कैसे इसको नीचा दिखाया जाए, ये अनेकों षड्यंत्र चलते रहते हैं। ये षड्यंत्र का हिस्सा है, इसकी जांच से ही पता चलेगा। पशु के साथ पशु जैसा व्यवहार होता है, ऐसा आवश्यक नहीं कि यदि आपको किसी कुत्ते ने काटा तो आप कुत्ते को काट खाओ, संभव नहीं। यदि किसी मानव के अंदर पाश्विक प्रवृत्ति आई है और उसने अन्य धर्म के, विपरीत धर्म के या अन्य धर्म के किसी व्यक्ति की आस्था को खंडित करने का प्रयास किया है, तो उसे पाश्विक माना जाता है, उसे मानवीय कदापि नहीं माना जाता है सभ्य संसार के अंदर। तो बेहतर यह होगा कि उसकी जांच की जाए, और यदि लड्डुओं के अंदर पशु चर्बी का मिश्रण हुआ है तो निश्चय ही इसका दंड जिन लोगों की अनुमति से हुआ है, जिन लोगों के द्वारा किया गया है, उनको प्राप्त होना चाहिए। मैं इसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। साथ में ही मैं ये आह्वान करता हूँ कि जितने अखाड़े हैं, जितनी साधु व्यवस्थाएं हैं, जितने पुजारी महासंघ है, मंदिरों की सारी व्यवस्थाएं तत्काल रूप से उनके हाथों में दे दी जाए। शासकीय नियंत्रण के अंदर जब जब मंदिर होते हैं, मठ होते हैं, उस समय पर इस प्रकार की गतिविधियां हो ही जाती है, क्योंकि उसके अंदर राजनीतिक कहीं ना कहीं विद्वेष का भाव आता है। तो पुनः मैं यही मांग करूंगा कि मठ मंदिर जो है उनको साधु संतों के हाथ में दिया जाए, उनकी व्यवस्था में दिया जाए। सरकार सिर्फ एक रिसीवर की तरह, एक जिसे कह सकते हैं मार्गदर्शक की तरह एक सदस्य अपना व्यक्तित्व उसके अंदर बना सकती है, ताकि उनका हस्तक्षेप न रहे, सिर्फ कानूनी नियंत्रण रहे। ओम नमो नारायण। अभी समाचार सूत्रों से ऐसी खबर मिली है कि तिरुपति बालाजी में जो पूर्ववर्ती सरकार है जगन मोहन रेड्डी की, उस सरकार में बीफ के चर्बी का प्रयोग हुआ है। जगन मोहन रेड्डी सर्वविदित है कि वो एक ईसाई धर्मावलंबी थे। उनके मामा वहां के प्रेसिडेंट थे तिरुपति देवस्थानम के। तो ये जो दोनों मिलकर के, आप सोचिए 300 रुपये किलो। आज भी मैं जानता हूं कि तमाम ऐसे धर्मभीरू लोग हैं जो भगवान को ही सबसे सस्ता वाला खिलाते हैं, और सस्ता के चक्कर में 300 रुपये किलो की आहुति देने वाले, 300 रुपये किलो में तो डालडा भी नहीं मिलता है, तो चर्बी नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी। तो वो जो रेट है वो 300 रुपये किलो का खरीदा गया है, और यह इतना शर्मनाक है। और इसके लिए जितना कठिन से कठिन, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकारें कर सकती हैं, जगन मोहन रेड्डी और उनकी जितने भी तिरुपति देवस्थानम से जुड़े हुए लोग थे, सीईओ, चेयरमैन और पूरी जो न्यास कमेटी है, उस सब के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए कि केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा तंत्र इसके लिए जिम्मेदार है, और हो सके तो इसके लिए फांसी की सजा होना चाहिए।
करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र तिरुपति देवस्थानम, करोड़ों हिंदुओं के साथ ये छल है, धोखा है। जो व्यक्ति लहसुन प्याज तक नहीं खाता, उसको चर्बी खिलाई गई पशुओं की, आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा अपराध है। मैं मांग करता हूं, और यदि ये मांग नहीं हुई तो यह अंतर्राष्ट्रीय खबर बनेगी, राष्ट्रव्यापी इसके लिए आंदोलन होगा। जगन मोहन रेड्डी जब तक फांसी पे नहीं लटकाए जाएंगे, तब तक हिंदू समाज चैन से नहीं बैठेगा। ओम नमो नारायण। का जो मामला आया है, बिल्कुल ये जो मंदिरों के लिए जो सरकार के अधिग्रहण में और इस तरह की व्यवस्था हो रही है, और वहां देखिए 325 रुपए किलो, कहीं आपको गाय का देसी घी मिलेगा क्या? हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ वही है, आपको चर्च में देखने को नहीं मिलेगा। चर्च का पैसा चर्च में जाएगा, मस्जिद का पैसा मस्जिद में जाएगा, गुरुद्वारा का पैसा गुरुद्वारा में जाएगा, लेकिन हिंदू मठ मंदिरों का पैसा दूसरे धर्मों में जाता है। एक तो हम लोगों को प्रयास करके उसे रोकना पड़ेगा, और दूसरी बात, जो इस तरह से 3,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष तिरुपति बालाजी से आता है। मैं तो वहां के समिति और न्यास को भी कहता हूं, वहां की सरकार से भी कहता हूं कि संत समाज को चाहिए कि सरकार इन सरकारों से मुक्त करवाए, और मुक्त करवाने के साथ साथ अपनी गौशाला, जहां 3,000 करोड़ रुपये आता है, 100-200 करोड़ रुपया लगा के अपनी गौशाला नहीं खोल सकते। अपनी गौशाला खोलेंगे तो शुद्ध घी मिलेगा, और शुद्ध घी मिलेगा शुद्ध प्रसाद मिलेगा, ना मछली का तेल मिलेगा, ना उसमें मांस मिलेगा। लेकिन ये कमी हम लोगों के जागृत होने की है। अभी हम सोए हुए हैं, और इसमें आम भूमिका अगर संत समाज निभाता है, क्योंकि संत समाज भी आजकल छड़ी छत्र चमर और आडंबर में रह गया, तो इस आडंबर को भी हमें खत्म करना होगा। और ये आज किशोर जी ने जो बात कही है, हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, भविष्य में हम कभी नहीं होने देंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।